है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है, कोई कमज़फ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। शहबाज शरीफ इसहाक डार हुकूमत में आने से पहले बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा दावे किए। इसहाक डार तो कहते थे कि डॉलर को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और आईएमएफ से डील करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, 25 साल का तजुर्बा है मेरा। इसी तरह शहबाज शरीफ कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम मुल्क को तरक्की के मनाजिल तय करवाएंगे, हम मईशत कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। लेकिन ये मईशत 6% ग्रोथ से 0.3% पर लेकर आ गए हैं। डार साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एरोगेंस, उनका एटीट्यूड ने आईएमएफ को और भी वो पीछे कर दिया है। और मैंने आपको कल के अपने व्लॉग में बताया था कि शहबाज शरीफ ने भी उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने अपनी शराइत आगे रख दी है कि वो 2023-24 का बजट देखकर फिर आगे फैसला करेंगे और मुल्क की जो सियासी आपकी इस्तेकाम है उसके हिसाब से वो फैसला करेंगे। लेकिन महंगाई जोर पकड़ती जा रही है। वो आटा जो आपको साल पहले 1100 रुपये का मिल जाता था 20 किलो की थैली, आज वो 3000 रुपये पर भी नहीं मिल रही है। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत खेल रही है सियासी खेल। ये हुकूमत कह रही है सिर्फ पकड़ो धकड़ो, मुकदमे चलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाओ। और अब तो मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हाल है कि वहां पे जो सहाफ़ी बैठे होते हैं, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो उससे कहते हैं कि जी स्क्रिप्ट की 4-5 लाइनें हमें मालूम है, अगर आपके पास कोई नई बात है तो वो करें, बाकी हम लिख चुके। तो ये मजाक वो बना रही है, लेकिन मुल्क का मईशत का किसी को ख्याल नहीं आ रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि 33 सिविलियंस को हैंड ओवर किया गया है मिलिट्री ट्रायल के लिए और उसने इसको बहुत कंडेम किया है। वो कह रहा है कि ये मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के खिलाफ जाती हैं। हर शख्स को हक हासिल है कि वो ड्यू प्रोसेस से जाए, उसका ड्यू प्रोसेस एक फेयर ट्रायल हो। लेकिन ये मिलिट्री कोड्स आपकी इंसानी हकूक के जो कानून है उसके मुनाफी हैं, उसके खिलाफ है। लेकिन हमें कुछ नहीं सोचना। हमने पहले ही बहुत सारे महाज अपने मुल्क में खोले हुए हैं, अब हम बैनुल अक़वामी तौर पे भी इंसानी बुनियादों पर भी महाज खोल रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो अपने मफादात की कि किस तरह अगर इलेक्शन हो जाता है, अगर ये करा देते हैं तो हम जीत कर आ जाए, हमें वोट पड़ जाए। कैसे सियासी तोड़ जोड़ हो रही है। इसी सियासी तोड़ जोड़ में सुनने में आ रहा है कि जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अलीम खान के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के एक बंदे ने बयान भी दिया है कि जी हम सोच रहे हैं एक सियासी पार्टी बनाने का। अब देखते हैं। और उसमें उनका दावा ये भी है कि फवाद हसन और फिरदौस आशिक अवान वगैरह भी इस पार्टी में शामिल होंगी। और यही मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को भी उसमें ट्रायल किया जाएगा और हो सकता है कि उनका कोर्ट मार्शल भी हो और उसमें जो आपकी गवाही देंगे, जो माफ़ी जिसे कहते हैं गवाह बने हैं, वो फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे बंदे बने। लेकिन मुल्क के हालात बदस्तूर बिगड़ रहे हैं। आप एक पार्टी ले आओ, आप दूसरी पार्टी ले आओ, आप तीसरी पार्टी ले आओ, क्या आप इससे मईशत को सही सिमत में ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो एक छोड़ 10 पार्टीज लेकर आओ। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, मुल्क का भला नहीं कर सकते, मुल्क को किसी डगर में नहीं लेकर आ सकते, एक सही सिम में नहीं चला सकते, तो फिर आवाम को इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन सी पार्टी लेकर आते हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप काफ को किंग पार्टी के तौर पर लेकर आओ, लेकिन उसका जो है प्रीवियस रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है कि कोई जाने की तैयार नहीं है। यहाँ पे जहांगीर तरीन को आप लॉन्च कर रहे हो एज अ किंग पार्टी, वहां पे जोड़ तोड़ भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और आखिरी खबरें आने तक सुना जा रहा था कि जो कल इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ये सुना जा रहा था कि शायद ये थोड़े अरसे के लिए मौखिर कर दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए, उसको रीथिंक किया जाएगा। सोचने की बात यह है कि अगर बननी होती पार्टी तो अब तक अनाउंस हो चुकी होती। अब तक इसमें डिले क्यों हो रहा है? क्या लोग नहीं मिल रहे, उसको कोई ज्वाइन करने वाला नहीं मिल रहा, या फिर जहांगीर तरीन खुद इमरान खान के सामने खड़ा नहीं होना चाहते? क्योंकि जाहिर सी बात है इख्तलाफात जितने भी हो, एक सियासी वक्त, एक बेहतरीन वक्त भी साथ गुजरा है, लेकिन देखना ये सियासत होती है, उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं होती। सियासत में सिर्फ और सिर्फ हमने पाकिस्तान की सियासत में यही देखा है कि मफादात होते हैं और मफादात के आगे कुछ भी नहीं होता। तो अब देखते हैं कि मफादात की जंग
कब तक पाकिस्तान को कहाँ तक उसका गला घोटती है, क्योंकि यहाँ पे सब इदारे तबाह हो चुके हैं। और इसी रेफरेंस में मैं बात करूँगी जो अदलिया का किरदार रहा है। इमरान खान आज फिर उस कोर्ट में पेश होंगे, उन अदारों में, उन अदलिया के सामने पेश होंगे जिनकी शायद अब कोई वक़्त ही नहीं रही, उनका कोई स्टैंड ही नहीं रहा। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस की तारीख दी गई थी, लेकिन उस तारीख पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। तो क्या अदलिया ने कोई स्टेप लिया? इसके बाद 14 मई की मिसाल आपके सामने है, इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड सामने आया, कोई फैसला सामने आया सवाए ट्रक की बत्ती पर लगाने के। फिर इसके बाद 9 मई के बाद स्पेशली जो मुल्क के हालात हो गए हैं और जिस तरफ हम निकल चुके हैं, क्या इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग अदलिया इंटरवीन नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसको कोई जुडिशियल कमीशन नहीं फॉर्म करना चाहिए था? लेकिन खामोश। जब बात करने की बात आती है तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन जब अमल का, एक्शन का, फैसले का वक्त आता है तो सब लेट जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, नजरिए जरूरत पे गौर करना शुरू कर देते हैं। खामोश रहना भी नजरिए जरूरत को सपोर्ट करना है। अगर आप अभी तक कोई फैसला दे नहीं पाए तो इसका क्या मतलब है? आज की तारीख, कल की तारीख, कानून और आइन साफ लिखा हुआ है। जब हर चीज क्लियर लिखी हुई है और आप फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह है कि आपने नजरिए जरूरत को मान लिया है, आप लेट गए, आप मजबूर हो गए और अब आप जो है अपनी चीजें सेव कर रहे हो। क्योंकि जो अभी ऑडियो लीक्स कमीशन है उसमें तो साफ जाहिर हो गया किस तरीके से अदलिया के अपने अंदर टकराव है, किस तरह से एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। कोई कहता है कि आप इस बेंच पे नहीं बैठ सकते तो दूसरा उठकर कहता है नहीं जी आप इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। मतलब जहां अदलिया जिसने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था वो खुद आपस में लड़ पड़े हैं, तो वो मुल्क को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुल्क के लिए क्या बेहतरीन फैसले कर सकेंगे? हमारा मुल्क बदहाली की, जो 75 साल बदहाली की अपनी मिसाल आम है। इससे पहले आपको कोई मिसाल नहीं मिल सकती। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है और जो कुछ इस मुल्क की औरतों के साथ हो रहा है, जो कि वीडियोस वायरल भी हो रही हैं, जो इंसानी, और सिर्फ औरतों की बात ना करें, जो भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी ये नहीं कि आप जेलों में पकड़ के डाल रहे हैं, वो लोग जो भूख से, अफलास से खुदकुशियां करने में मजबूर हैं, ये भी इंसानी हकूक की पामाली है। आप लोग ने इस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय कि हम खुदकुशी कर लें या जिनके पास सोर्सेज या जराए हैं वो इस मुल्क से भाग जाएं, क्योंकि इस मुल्क में रहने के लिए कुछ नहीं बचा। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सको। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक रहोगे और इसी तरह की गंदी सियासत होती रहेगी तब तक आपके बच्चों का, आपका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। अल्लाह हाफिज।